Pranam Guruji, on a une question pour vous. Dans l'école, je fais 9-8 mais il y a mon compte, je fais extra bien là-dedans. Et il y a qui me fait comme si basic, comme si c'est un peu bien. Mais mon but c'est à cause pas contre incisé à cause professeur ou bien à cause de même je pas intéressé dans ces là. गुरुजी प्रणाम। तो गिरीशा का सवाल ये है, वो अभी तो स्कूल में आर्ट सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके, तो इन आर्ट सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट वो बहुत पसंद करते हैं और जो सब्जेक्ट उसे पसंद है उसमें वो उसकी मार्क्स भी बहुत अच्छी तरह आते हैं, और कुछ सब्जेक्ट हैं जो ऐसे एवरेज है। तो उसका सवाल ये है कि ये जो अच्छी मार्क्स और एवरेज मार्क्स में क्या गलती सिर्फ स्टूडेंट का होता है, मतलब उनका है जैसे कम इंटरेस्ट या ये प्रोफेसर अपने गुरु का भी इफेक्ट है कि जैसे अगर अच्छी प्रोफेसर है तो अपने आप सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, और अगर जैसे प्रोफेसर भी जैसे ठीक से पढ़ाई नहीं करे तो बच्चे डिसइंटरेस्ट होकर और मार्क्स डाउन जाते हैं। वो इसके बारे में आपसे जरा क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। खुश रहो प्रिय गिरीशा, बहुत आशीष प्रिय नवीन। ये जो प्रश्न है ये एक सामान्य प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये सभी बच्चों को दिमाग में रख करके ये सवाल उठता ही रहता है कभी कभी, और बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो इस सवाल को अपने मन में लेकर चलते ही रहते हैं। इसमें जैसे कि जिस एनवायरनमेंट में हम पढ़ रहे हैं और जो हमें पढ़ा रहा है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जहां हम पढ़ते हैं वो भी, और जो हमें पढ़ा रहा होता है वो भी, ये दोनों ही बहुत मैटर करते हैं। और अगर हम, और इसके साथ साथ हमारा जो अपना बॉडी माइंड सोल है, वो सभी विषयों और सभी प्रकार के रेफरेंसेस के साथ तालमेल नहीं खाता। एक आदमी है उसको फुटबॉल का मैच अच्छा लगता है, एक को क्रिकेट का अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग के शॉट अच्छे लगते हैं, कोई ग्लेशियर और माउंटेनिंग को पसंद करता है, कोई जो है वो राइडिंग और कार बाइकिंग और इस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, कोई सिर्फ म्यूजिक कंसर्ट और म्यूजिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं को बहुत पसंद करते हैं, डांस के प्रोग्राम्स के अलावा कुछ देखते ही नहीं है। तो ये जो हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ये हमारे RNA DNA से आती है, हमारे संस्कार से आती है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जहां हम अक्सर चूक जाते हैं, हमारा जो उस समय ग्रह गोचर चल रहे होते हैं, हमारे जो टाइम पीरियड चल रहा होता है, प्लेनेट की जो पोजीशंस हो रही होती हैं, अंतरदशाएं महादशाएं चल रही होती हैं, उन महादशाओं में जो विंशोत्तरी की दशाएं चल रही होती हैं, फिर सूक्ष्म विंशोत्तरी हैं, तो ये सब बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि जिस तरह के कालखंड में आप रहेंगे, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहेंगे, जिस तरह के देश काल और परिस्थिति में आप रहेंगे, उसी तरह की आपकी सोच और समझ हो जाने वाली है। ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति फ्रांस में किसी घर में एक फैमिली बैठी है और उनके यहाँ बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन जो सिचुएशंस हैं वो सारी उनके फेवरेबल हैं, उनका जो आस पड़ोस है वो भी उनके लिए ठीक है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी उनको सपोर्ट करती है, उनके घर का एटमॉस्फेयर भी ठीक है, और उनके यहाँ उस तरह के रिचुअल्स को किए जाने में भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो वो सब उनके लिए सुखकारी, प्रीतिकर, अच्छा, एंजॉयबल, उसे वो एंजॉयमेंट करेंगे, उसका अच्छे से उसको एंजॉय करेंगे। यही सेम बर्थडे है, सेम बच्चा है, उसी उम्र का है, सब कुछ है, और वो इजराइल में किसी घर में है और स्थितियां वहां युद्ध की हो गई हैं, या वो फिलिस्तीन में है, या वो यूक्रेन में है, या वो रूस, कहीं ऐसी स्थिति में है जब परिस्थितियां एबनॉर्मल हैं, नॉर्मल पोजीशंस नहीं है, वो युद्ध की स्थिति है, या आप किसी और तरह से परेशानी में हैं, तो सारी सिचुएशन, सारे रिचुअल, सब कुछ एक होते हुए भी उस कालखंड की जो परिस्थितियां थी, जो ग्रह गोचर थे, जो काल की घटनाएं थी, उन्होंने आप सारी परिस्थिति को बदल दिया। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये इसमें मुख्य भूमिका अदा करती है। फिर बच्चों के अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को हम नहीं ध्यान से देखते हैं। एक बच्चा हो सकता है आर्ट में अच्छा हो, एक हो सकता है मैथ में अच्छा हो। जो मैथमेटिशियंस हैं वो सारे लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हैं, जितना भी दिमाग से रिलेटेड विषय होता है वो लेफ्ट ब्रेन वाले लोग उसको करते हैं। जितने साइंटिस्ट हैं दुनिया में सब वो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट ब्रेन को यूज, हमारे लेफ्ट और राइट दो ब्रेन होते हैं। जितने भी दुनिया में आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने पेंटर्स हैं, जितने म्यूजिशियन हैं, जितने डांसर हैं, जितने भी नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं,
फिल्म मेकर हैं, जो भी क्रिएटिविटी छिपी है, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर, जो भी काम कलात्मकता से जुड़ा है, सृजनात्मकता से जुड़ा है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है, आपकी सोल को पीस और हैप्पीनेस देने वाला है, वो सब राइट ब्रेन से होता है। उसको अगर हम बात करें पिकासो की तो राइट ब्रेन वाले हैं, अगर हम बात करें आर्किमिडीज की तो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं। तो हम बच्चों को ऐसे समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, हमारे पास ऐसे मेथड नहीं है कि कैसे बच्चों को हम पहचाने। इस पर बहुत सारी फिल्म बनी है, जैसे वो अब 3 इडियट एक मूवी बनी थी उसका, या तारे जमीन पर, ये कुछ इस तरह की फिल्में हैं, या और भी बहुत सारी मूवी ऐसी बनी है। 2 बीघा जमीन बनी थी, इसी से संबंधित एक दो आंखें 12 हाथ एक फिल्म है, वो बनी थी। तो ये सारी मूवीज भी हमें इस तरह के मन के जो हमारे कंडीशनिंग है और मन के जो हमारे प्रकार हैं उनके बारे में बताती हैं। तो बच्चा एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन हम उसे म्यूजिशियन ना बना करके हम उसे मैथमेटिशियन बनाना चाहते हैं। एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, हम उसे कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। एक अच्छा कॉमर्स में जा सकता है, हम उसे भूगोल पढ़ा रहे हैं, या वो उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में डाल दिया है। एक स्कॉलर हो सकता है लिटरेचर का या किसी अच्छे विषय का, उसको हम किसी और चीज में डाल देते हैं। तो ये हम चूज नहीं कर पाते, और कभी कभी बच्चे की इच्छा को समझ भी नहीं पाते। बच्चा कह रहा है मेरे को फोटोग्राफी सीखनी है, हम उसे कह रहे तो आर्किटेक्ट बन, वो बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा। ये बड़ी विसंगति है। ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, जिन विषयों में उनकी रुचि होती है, जो खुद इंजीनियर नहीं बना वो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, जो खुद वैज्ञानिक नहीं बना वो बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहता है, जो एडवोकेट नहीं बना वो एडवोकेट बनाना चाहता है, जो एक्टिंग नहीं कर पाई माताएं वो बच्चों को एक्ट्रेस बनाना चाहती है, क्योंकि वो, लेकिन बच्चा हो सकता है वो ना बनना चाहे। तो इसलिए कभी भी आइंस्टीन का बेटा आइंस्टीन नहीं होता, और कभी भी माइकल जैक्सन का बेटा माइकल जैक्सन नहीं होता। वो बिल्कुल डिफरेंट वेज में चले जाते हैं। तो हमें बच्चों की रुचि को देखना चाहिए, किस विषय में वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, एक बच्चा हो सकता है म्यूजिक में बहुत अच्छे मार्क्स लाता हो, या पेंटिंग में अच्छे लाता हो, या आर्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लाता हो। मैथ में उसके नंबर कम है तो बच्चा वो कम बुद्धि का नहीं है, वो भी ब्रिलियंट हो सकता है, बहुत ब्रिलियंट हो सकता है। ऐसे बच्चे कई बार और भी ज्यादा बुद्धिमान हुए हैं। जो विषयगत जो ड्राई सब्जेक्ट हैं उनके लिए मस्तिष्क की आवश्यकता है, लेकिन जितने भी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, जो दुनिया को बनाने वाले सब्जेक्ट हैं, उनके लिए हार्ट की आवश्यकता होती है। जैसे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये भी लेफ्ट ब्रेन वाले ही होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक तरह का मैथमेटिक्स ही है। कोई कैलकुलेशन है पूरा, क्या करेंगे कम कि क्या होगा ज्यादा, कि क्या करेंगे ज्यादा कि क्या हो जाएगा कम, और क्या कुछ कम ज्यादा करें कि क्या हो जाए, और कभी कभी कुछ भी ना करें और उसके भी नतीजे आ जाएं, और कभी कुछ ऐसा करें जिसके नतीजे मतलब ना हो। ये सारा कैलकुलेशन है। तो जो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट दिमाग से चलने वाले लोग हैं, वो प्राय जीवन में सुखों को ज्यादा भोग नहीं पाते। उनका जीवन शांत कम होता है, उनके जीवन में समृद्धि, शांति, सौहार्द, प्रेम, विश्वास, अपनत्व कम होता है, बजाय उनके जो आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन चूंकि आर्टिस्ट हैं तो उनके पास थोड़ा पैसा कम मिलेगा आपको, और चीजें कम मिलेंगी आपको, लेकिन वो वैसे बहुत हैप्पीनेस के साथ जिएंगे। उनके जीवन में शांति बहुत होगी, उनके जीवन में प्रेम बहुत होगा। तो हमें कोई भी विषय गलत नहीं है, और सारे विषयों की हमें आवश्यकता होती है। अभी मैं बल्कि एक चीज की तरफ बड़ा मुझे चिंता है। मैं पिछले दिनों यूरोप में था, तो मैंने वहां देखा कि जो आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिस्ट चाहे वो चांदनी चौक में जामा मस्जिद के सामने बैठ करके सारंगी बजा रहा हो, या वो उदयपुर के महल के बाहर खड़ा होकर के कुछ सितार बजा करके पैसे मांग रहा हो, या वो फिर जोहान्सबर्ग की सड़कों पर हो, चाहे वो फिर एम्स्टर्डम की सड़कों पर हो, या वो हमें जो है ये आपका ज़ूरिक की सड़कों पर हो, वो वहां अपना कोई म्यूजिक का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और कुछ लोग जाने वाले लोगों को भीख दे रहे हैं। ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए सरकारों को भी सोचना चाहिए। सरकारें कुछ ऐसा करें कि ऐसे विषयों में रुचि रखने वाले लोगों को अलग से प्रोत्साहित करें, और उनको एक पैनल पर लेकर के, उनको एक अलग ढंग से सूचीबद्ध करके उनके लिए रोजगार की और काम की संभावनाएं होनी चाहिए। वरना आने वाले समय में बच्चे इन विषयों को चुनेंगे नहीं, कोई इस दिशा में जाना नहीं चाहेगा। वो जैसे ही वो जाना चाहेगा तो माता पिता वो वाला वीडियो या फोटो दिखाएंगे जो उन्होंने सड़क के किनारे भीख मांगते हुए या मदद मांगते हुए देखा है। तो ये अगर हम समझे तो अच्छा है, लेकिन सभी विषय अच्छे हैं। हम किसी निश्चित विषयों में अच्छे हो सकते हैं, विषय सभी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम किसी निश्चित विषय में अच्छे हो सकते हैं। ये हम सोच लें तो अच्छा होगा। और बच्चे की रुचि किसमें ज्यादा है उसको उस दिशा में ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे पनिश करें या मेंटली उस पर प्रेशर क्रिएट करें कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही ज्यादा मार्क्स लेकर के आए।
हमें अगली बार उसका सब्जेक्ट बदल देना चाहिए, तो वो हो सकता है उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दे सकता है। आर्याम अभयाम भज रे चित